प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक अमीर लड़का मौलवी साहब की बेटी पर फिदा हो गया और कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक मौलवी साहब काफ़ी सालों से रह रहे थे। मौलवी साहब के साथ उनके बीवी बच्चे भी रहते थे। मौलवी साहब की एक बेटी थी जिसका नाम अनम था। अनम बहुत ज़्यादा नेक, सुलझी हुई और सलीकेदार लड़की थी और वो मौलवी साहब की इकलौती बेटी थी। जब अनम बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे सब तरफ होने लगे। उसी गांव में एक रईस का बेटा था जो बहुत बिगड़ा हुआ था। वो ऐसी ऐसी महफिलों में जाता था जहां शराब पीना आम होता था। उसके बहुत सारी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। एक दिन गलती से रईस के बेटे ने अनम को देख लिया। हालांकि अनम पर्दा करती थी, अनम को देखते ही वो उसके प्यार में पागल हो गया। यानी अब रईस का बेटा हरदम अनम के ख्यालों में खोया रहता। ये देखकर एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम तो एक रंगीन और बदमिजाज लड़के हो, फिर तुझे ये मौलवी की बेटी कैसे पसंद आ गई? ये सुनकर रईस के बेटे ने जवाब दिया, ये सब तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम मौलवी की बेटी को अपना लेते हो तो फिर तुम्हें ये सब बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। ये सुनकर रईस का बेटा गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, मेरे मामले में तुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगा। उसका दोस्त उसी के खर्चे पर ही रह रहा था, इसलिए उसने दिल ही दिल में सोचा कि ये तो अक्ल का अंधा है। अगर मैं इससे ज़्यादा बहस करूँगा तो ये मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। इसलिए वो उस रईस के बेटे से कहने लगा, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो। उसके बाद एक दिन उस रईस के बेटे ने अपनी माँ को मौलवी साहब के घर अपने रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया। मौलवी साहब ने यह सुनकर कहा, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं इसके बारे में अपनी बेटी की मर्जी जान लूँ, उसी के बाद ही मैं अब आपको इसका जवाब दूंगा। फिर मौलवी साहब अपनी बेटी के पास गए और कहने लगे, बेटी, गांव के एक रईस की बीवी अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी। तो ये सुनकर अनम ने कहा, अब्बा जान, वो लड़का एक नंबर का याश है और बेकार इंसान है। अगर आप मेरी मर्जी पूछना ही चाहते हैं तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। इतना सुनते ही मौलवी साहब कहने लगे, बेटी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह डाली। मुझे भी वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम इसके बारे में कैसा फैसला करती हो। अपनी बेटी का जवाब मौलवी साहब ने उस वक्त रईस के घर भिजवा दिया। जवाब सुनकर रईस का बेटा गुस्से से लाल हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, इस लड़की ने मुझे ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं इसे पूरे ज़माने में जलील करूँगा और रुस्वा कर दूँगा। तो ये सुनकर उसकी माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, अगर आज तुम एक सुलझे हुए और नेक इंसान होते तो ये लड़की तुझे किसी भी सूरत में नहीं ठुकराती। आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है? माल दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन एक लड़की के लिए माल दौलत से बढ़कर उसका हमसफ़र होता है। ये सुनकर उस रईस के बेटे को अपनी माँ पर भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह सच सुनना पसंद नहीं करता था। उसने कहा, मैं उस लड़की को सारे ज़माने में जलील कर दूंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देना मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। अगर अल्लाह किसी को जलील करना चाहे तो कोई भी उसको इज़्ज़त नहीं दे सकता, और अगर अल्लाह किसी की इज़्ज़त की हिफाजत करना चाहे तो फिर कोई भी उसको जलील और रुस्वा नहीं कर सकता। दोस्तों, वो रईस लड़का हर रोज़ अनम को बदनाम करने के नए नए बहाने ढूंढने लगा। अनम को जलील करने के लिए अजीब व गरीब बहाने सोचने लगा। कभी वो खुद खत लिख देता और पूरे गांव में शोर मचा देता कि यह खत उसको अनम ने लिखा है। कभी वो अनम पर कोई और झूठा इल्ज़ाम लगा देता कि रात को इतने बजे अनम मुझसे मिलने आई थी। इस तरह उस रईस के बेटे ने हर तरह के इल्ज़ाम मौलवी साहब की बेटी पर लगाना शुरू कर दिए। मगर पूरा गांव उस लड़के को अच्छी तरह से जानता था कि लड़का कितना बिगड़ा हुआ और कितना बेकार इंसान है, इसलिए कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। सब जानते थे कि ये लड़का झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मौलवी साहब अपनी बेगम और बेटी के साथ अपने चचा जान भाई के बेटे की शादी में गए। एक हफ्ते के बाद जब वो वापस अपने घर लौटे तो घर आने के बाद अनम के पेट में हल्का सा दर्द होने लगा। मौलवी साहब गांव के ही एक हकीम के पास अनम को लेकर गए। हकीम ने अनम को कुछ दवाएं वगैरह दी
और मौलवी साहब को तसल्ली देते हुए कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी बेटी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ऐसा करते करते 5 महीने का वक्त गुजर गया। 5 महीने के बाद अनम के पेट में दोबारा दर्द होना शुरू हो गया। इस बार दर्द बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से अनम बेहोश हो गई। अब अनम का पेट भी फूल चुका था। मौलवी साहब दोबारा अनम को लेकर उस हकीम के पास गए। इस बार उस हकीम ने देखते ही ये दावा कर दिया कि अनम पेट से है, क्योंकि अनम के पेट के अंदर हरकत हो रही है। हम आपको ये भी बता दें कि उस वक्त की बात है जब अल्ट्रासाउंड की सहूलियत नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, जब हकीम के मुंह से ये बात सुनी तो मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और गुस्से में अनम को साथ लेकर वापस अपने घर आ गए। जब इस बात की जानकारी रईस के बेटे को हुई तो वो भागा भागा हकीम के पास पहुंचा और उसको कुछ पैसे देकर इस बात का पता कर लिया कि मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ है। हकीम ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर रईस का बेटा बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था कि वो किसी तरह से अनम को बदनाम करे। अब रईस के बेटे के दिमाग में एक शैतानी बात आई। उसने गांव के ही एक शख्स को कुछ पैसे देकर कहा कि वो पूरे गांव में इस बात को फैला दे कि मौलवी साहब की बेटी रईस के बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। बस फिर क्या था, ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब गांव के लोगों ने ये खबर सुनी तो वो सच का पता लगाने के लिए मौलवी साहब के घर पहुंचे। मौलवी साहब का झुका हुआ सर देखकर वो लोग समझ गए ये खबर सच है। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद की इमामत से हटा दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि वो 2 दिन के अंदर गांव को छोड़कर चले जाएं। इधर जब अनम की माँ अपनी बेटी से उसके बारे में पूछा तो अनम कस्में खाकर कहने लगी, अम्मी मैं सच कहती हूँ, मुझे आज तक किसी ने छुआ भी नहीं है। मुझको नहीं मालूम कि ये सब कैसे हो गया। इतने में मौलवी साहब हाथ में तलवार लेकर आ गए। वो अपनी बेटी का सर कलम करना चाहते थे, तभी उसकी माँ बीच में आ गई और कहने लगी, मेरी बेटी बेकसूर है और मैं इसको साबित करके रहूँगी। अनम की माँ ने एक हकीम के बारे में सुन रखा था, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हकीम था। उसके बाद मौलवी साहब और उनकी बेगम अनम को लेकर उस हकीम के पास पहुँचे। हकीम ने देखा कि अनम का पेट फूला हुआ है, उसके पेट के अंदर हरकत हो रही है। फिर उस हकीम ने एक कमरे में एक बकरा ज़बह किया और दूसरे कमरे में एक कुत्ता काटा। उसने बकरे का गोश्त मौलवी और अनम को पेट भर कर खिला दिया। खाना खाने के बाद हकीम ने अनम से पूछा कि क्या तुमने कभी बगैर बर्तन के किसी घड़े या नहर का पानी पिया था? तो ये सुनकर अनम ने बताया कि हाँ, जब वो एक शादी में जा रही थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे रास्ते में बहुत ज़ोर की प्यास लगी। उस वक्त मैंने एक नहर के किनारे से पानी पिया था। उसके बाद वो हकीम अनम को लेकर उस कमरे में गया जहाँ पर कुत्ता काटा गया था। तो अनम ने कहा, तुम्हें ये कुत्ता क्यों काटा है? इतना सुनकर वो हकीम कहने लगा, आपने जो अभी गोश्त खाया है वो इसी कुत्ते का था। दोस्तों, हकीम ने उन्हें बकरे का ही गोश्त खिलाया था, लेकिन कुत्ता का इसलिए कहा ताकि अनम को जोर की कै यानी उल्टी आ जाए और उसके पेट का सारा कचरा बाहर निकल जाए। और फिर वही हुआ। कुत्ते का सुनते ही अनम को जोर जोर की उल्टी होने लगी। पहले तो अनम के पेट से बहुत सारा गंदा पानी बाहर निकला, फिर अचानक एक बड़ा सा मेंढक बाहर निकला। ते देखकर मौलवी साहब बहुत हैरान हुए और हैरानी से पूछने लगे, हकीम जी ये सब क्या है? हकीम ने बताया, दरअसल जब अनम ने उस नहर से पानी पिया तो एक छोटा सा मेढक जो अंडे की हालत में था वो पानी के साथ अनम के पेट में चला गया। फिर वो मेढक अनम के पेट में ही परवरिश पाने लगा। इस तरह से वो मेढक बढ़ता बढ़ता पूरा मेढक बन गया और अनम का पेट फूलने लगा और बिल्कुल ऐसा ही लगने लगा जैसे अनम हामला हो। इसके बाद जब गांव वालों को इस हकीकत का पता चला तो उन्होंने इस रईस के बेटे को पकड़ लिया। उसको बहुत मारा पीटा, उसको पकड़कर मौलवी साहब के घर ले आए। गांव वाले मौलवी साहब और उनके परिवार से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, आपके परिवार का गुनहगार हम नहीं, ये लड़का है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अगर अल्लाह किसी को इज़्ज़त देना चाहे तो कोई भी उसे रुस्वा और जलील नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह किसी को रुस्वा करना चाहे तो फिर कोई भी उसको इज़्ज़त नहीं दे सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं नए वाक़ये के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।